वेलकम बैक नाजरीन। शहर के अंदर एक अजीब और गरीब मामला देखने में आ रहा है कि कमसिन बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, उसके बाद फिर कत्ल किया जा रहा है, बदफेली की जा रही है, ज्यादती की जा रही है और मासूम नन्हे फूलों को जिस तरह से रोंद कर और मार दिया जा रहा है। इस पर तशवीश ये है कि आला हुक्काम जो पुलिस एहलकार हैं, आला ऑफिसर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है आवाम को प्रोटेक्ट करना, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, वो क्या कर रहे हैं? ये मामलात ऐसे क्यों होते जा रहे हैं? जिस बच्ची के बारे में हमने कल रिपोर्ट किया था, ईसा नगरी की वो बच्ची थी और उसके बारे में ये जो मामला सामने आया था, कत्ल और फिर उसके बाद ज़्यादती की बातें, उसका मुल्ज़िम जो है वो पकड़ लिया गया है। लेकिन अब उसके वालिद की ये दुहाई थी, ये दाद रसी की गई उनकी और ये मीडिया तक ये खबर पहुंचाई गई, बातें सामने आई कि उसको सरेआम सजा दी जाए। क्यों नहीं दिया जाता? इस तरह की हरकत और सकनात के ऊपर सरेआम सजा क्यों नहीं दी जाती और फिर कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? आज भी ऐसे एक मामला हुआ, जो बच्ची थी 3.5 साल की सायरा, घर से बाहर जाने पर और फिर मुबैना तौर पर अगवा किया गया। खुशकिस्मती ये थी कि उस शख्स का पता चल गया और वो बच्ची जो है वो बाजियाब करा ली गई। इसी पर बात करूंगा। ये एक दर्दनाक मामला है, हर जबान ज़द-ए-आम ने इस पर एहतजाज भी किया जा रहा है कि शहर में ये कौन सा माफिया है, कौन सा गिरोह है, ये कौन सा कारोबार किया जा रहा है कि कमसिन बच्चों को अगवा किया जाता है, उसके बाद बदफेली की जाती है और उसके बाद या तो मुर्दा हालत में छोड़ दिया जाता है या फिर कुछ और मामला होते हैं जो आगे मैं बताऊंगा। बहरहाल में ज्वाइन कर चुके हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ सौलत जाफरी। सौलत, सबसे पहले आज जो मामला हुआ उसको भी डिस्कस करना चाहूंगा कि आज क्या मामला सामने आया। देखिए बिलाल, शहर कायद के अंदर जो है वो इस वक्त देखने में आ रहा है कि बच्चियों के अगवा के मामला जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बच्चों के अगवा के मामला जो है वो अब पै दर पै जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर तीसरी बच्ची है जिसको जो है वो अगवा करने की कोशिश की गई, जबकि पहली बच्ची की अगर मैं बात करूं जिसका नाम मरवा बताया जाता है, ईसा नगरी की रिहायशी थी, जिसको ज्यादती के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया। 6 साल ये बच्ची थी जिसको ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट जो हमारे सामने आई उसमें ये बात देखने में आई कि ली मार्केट के करीब आयशा नामी 4 साल बच्ची को जो है वो अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन इलाका वकीलों ने मशकूक शख्स को जानते हुए फौरी तौर पर उसको रोका, उसकी तलाशी ली। उससे जब पूछताछ की गई तो मालूम हुआ है कि ये आयशा नामी 4 साल बच्ची को जो है वो अपने हमरा लेके जा रहा था। उस वाकये के बाद एक और वाकया रिपोर्ट होता है आज सुबह, जिसमें ये चीज सामने आती है कि 4 साल सायरा को जो है वो सुराबकोट के इलाके से उठा लिया जाता है और उसके बाद फिर 6 से 7 घंटे तक पूरी कोशिश की जाती है उनको ढूंढने की, अहले खाना की जानिब से, पुलिस की जानिब से, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। उसके थोड़ी ही देर बाद एक शख्स जो है वो उसको कब्रिस्तान से उठाता है, अपने रिक्शे में लेके जाके मस्जिद से ऐलान कराता है कि जिसकी ये बच्ची है वो आके इस मस्जिद से ले ले। जब ऐलान हुआ तो घर वाले उस मस्जिद तक पहुंचे और इस बच्ची को जो है वो अपने तहवील में लिया वापसी। ये तीसरा वाकया आज दिन में जो है वो रिपोर्ट हुआ। पै दर पै ये वाकयात हो रहे हैं, इसके पीछे कौन सा गिरोह है और अगर से कोई गिरोह है तो वो इस वक्त एक्टिव शहर कायद में काम कर रहा है और पुलिस इस सारे मामले से जो है वो लायन दिखाई देती है। चूंकि अगर बात करें पहले वाकये की, मरवा कत्ल केस की, तो उसके अंदर भी जो है वो कई अफराद की जो है वो डीएनए टेस्ट लिए गए। 31 अफराद बताए जाते हैं जिनके डीएनए के सैंपल्स लिए गए थे और अब जो है वो आज अब से कुछ देर कबल जो है वो इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी डीएनए जो है वो मैच कर गए हैं उस बच्ची से जिसका पोस्टमार्टम कराया। उस शख्स से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसके मकासद क्या थे? क्या तावान तलब करना चाह रहा था या कोई और मामला था? आज बिल्कुल जिनसी हवस को पूरा करने के लिए उसने उस बच्ची का जो है वो इस्तेमाल किया और इसके साथ ज्यादती करने के बाद उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश को जो है वो जला दिया गया था। बाकी का मुकदमा भी जो है वो पीआईबी थाने में दर्ज किया गया। बाकी के मुकदमे के बाद नहीं तो ये फर्दे वाहिद है या इसने कुछ बताया है कि और गिरोह के इसके मेंबरान भी हैं जो इसके साथ शहर भर में काम कर रहे हैं? देखिए इस वक्त जो है वो ये कहना कबल इस वक्त होगा कि आया ये पूरा गिरोह जो है वो शहर कायद में सरगर्म है या फिर सिर्फ एक ही फर्द जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन अभी एक शख्स की जो है वो गिरफ्तारी अमल में आई है, उसके बाद मजीद तफ्तीश का सिलसिला भी जो है वो उस शख्स से जारी है कि आया इसने ये हरकत की क्यों और इसकी क्या वजह बनी ये हरकत करने की। मजीद तफ्तीश जो है वो इस वक्त आला हुकाम पुलिस के जो है वो कर रहे हैं। कहना कबल इस वक्त होगा कि आया ये मामला जो है वो किस वजह से पेश आया। जी नहीं, आपको क्या लगता है सौरभ, आप फील्ड में रहते हैं, ये पै दर पे वाकयात होते चले जा रहे हैं, अगवा की वारदातें हो रही हैं, फिर उसके बाद इस तरह की बदफेली के मामलात हो रहे हैं, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है जो कमसिन बच्चे हैं, ये क्या आपको क्या लगता है कोई गिरोह है, कोई नेटवर्क है, कोई खास एजेंडा जिसके तहत ये काम किया जा रहा है?
देखिए बिलाल, इस वक्त ये कहना कबल इस वक्त होगा कि आया कोई एजेंडा या कोई ग्रोह जो है वो इस पर काम कर रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज सामने आई है वो है जिनसी ज्यादती की, जिनकी जिनसी हवस की, जिसको पूरा करने के लिए लोग इस नाजायज और इस गंदे और मकरू धंधे का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके ऊपर जो है वो हमारे वालिदैन को भी मैं एक मैसेज दूंगा अपने K20 न्यूज के तौर से कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, बिल्कुल नजर रखें अपने बच्चों के ऊपर कि वो गली मोहल्लों में कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो है वो देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से हमने मरवा की रिपोर्टिंग करी और उसमें मालूम हुआ कि मरवा के जो कातिल था वो उसके बराबर पड़ोसी ही उसका जो है वो कातिल निकला, जिसने उस बच्ची के साथ ज्यादती करी और उसके बाद उसको जो है वो कत्ल करके जला दिया गया उसकी लाश को। जी ठीक है सोलत, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें ब्रीफ करने के लिए। ये इतने दर्दनाक मामलात हैं कि ये टॉपिक डिस्कस करते हुए भी जो है वो मुझे इस वक्त शदीद बरहमी का इजहार करना पड़ रहा है और गुस्सा आ रहा है मुझे कि मैं क्यों इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मजबूर हूँ कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सख्त से सख्त कवानीन बनाने चाहिए और सरेआम या तो फांसी दे दें या तो संसार कर दें। लोगों को इतनी बदतरीन इनके साथ जो है वो इनका हशर होना चाहिए कि कोई शख्स ये सोचते हुए भी दिमाग में जब ये गलाजत आए कि एक नन्ना फूल जिसको देख के मुस्कुराहट आ जाती है चेहरों पर, आपके घरों में भी बच्चे होंगे, उनके साथ ये मामलात किए जाते हैं। खुदारा आप लोगों से ये दोनों हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। कहीं बाहर जाते हैं तो अकेला ना छोड़ें और खुद हिफाजत करनी है, आपके अपने जाती बच्चे हैं ये। और अगर आप मोहल्ले में देखते हैं कि कोई बच्चा इस तरह से फिरता नजर आ रहा है तो उनके लिए भी मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आज आप किसी के बच्चे का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कल आपके जो बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखने के लिए मोहल्लेदार और जो दीगर लोग होंगे वो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छाई करेंगे। और हुकूमत को मैं ये अपील करता हूं, अब बस बहुत हो गया। दीगर मामलात हुए थे, कसूर में मामला हुआ था, फिर उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किए जाते हैं मामला, और बहुत से ऐसे इलाके भी मौजूद हैं, मैं ये बात बता दूं आपको, जहां पर ये रिपोर्ट किए ही नहीं जाते मामलात, जो रोजाना मामलात होते हैं। किसी बच्ची को अगवा कर लिया गया, किसी लड़की को अगवा कर लिया गया, उसके साथ कुछ ऐसे बदफेली के हरकत सकनात की गई, उसके बाद कत्ल कर दिया गया। ये मुआशरा कब तक खामोश रहेगा? और ये हुकूमतों को चैलेंज किया जा रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज को, सिक्योरिटी एहलकारों को, हुकूमती नुमाइंदगान को, मुताल्लिका हुक्काम को जिस तरह से चैलेंज किया जा रहा है कि आप क्यों खामोश हैं, क्यों कवानीन बनाने से डर रहे हैं, आपको किस चीज का प्रेशर है कि आपके घरों में कमसिन बच्चे नहीं है? ये जरा सोचिएगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतजिर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।